हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लास्ट पार्ट है ये। खंडशः समाकलन का 10वां और लास्ट पार्ट है ये। इसमें अभी तक हमने आपको इसके पहले e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के फॉर्म के हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे। e टू द पावर x और ब्रैकेट में रहेगा एफ एक्स और उसका प्लस उसका डिफरेंशियल, ये हमने आपको बताया था। अब यदि क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म f log x प्लस एफ डैश log x dx, आपको ऐसा इंटीग्रल दिया हो जो f log x प्लस एफ डैश log x के फॉर्म में, जैसे ये देखिए इंटीग्रल ऑफ 10 log x, तो ये हो गया f, और देखिए जी एफ डैश हो गया, जो 10 का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। देखिए यदि कोई क्वेश्चन f log x प्लस एफ डैश log x dx के फॉर्म में दिया हो तो उसे हल करने का तरीका वही, एक का इंटीग्रल कर दीजिए, दूसरा कट जाएगा, ये वही क्वेश्चन है। f log x, देखिए ये हो गया 10x log x और जो 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर log x, f log x प्लस एफ डैश log x dx। तो अब I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10 log x टू द बेस e dx प्लस sec स्क्वायर log x टू द बेस e dx इंटू 1 करके आप इसका इंटीग्रल कर दीजिए, ये कट जाएगा। देखिए ये फॉर्म देखिए क्वेश्चन की, अभी तक एक आपने जो फॉर्म पढ़ी है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, ये पढ़ा है आपने। लेकिन अब हम इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म f log x प्लस एफ डैश log x, इस फॉर्म के क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए ये f log x प्लस इसका डिफरेंशियल log x, तो आप पहले ये फॉर्म पहचानते थे। इस फॉर्म को हल करने का तरीका आपको बताया गया था कि एक किसी का इंटीग्रल कर दीजिए, दूसरा कट जाएगा, ये आपको बताया गया था। ऐसे ही ये फॉर्म होती है, आप एक किसी का करिए, दूसरा अपने आप कट जाएगा। देखिए 10 log x को कर रहे हैं हम इंटू 1 करके, तो ये कट जाएगा। देखिए कैसे, I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 10 log x टू द बेस e, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, 10 log x का होगा sec स्क्वायर log x डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। देखिए 10 log x का डिफरेंशियल क्या होगा, 10 log x का 10 log x को मान लेंगे हम x, तो 10x का sec स्क्वायर x इंटू जिसको माना उसका फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल प्लस sec स्क्वायर log x टू द बेस e dx। x से x आपका कैंसिल हो गया, और देखिए ये इससे कैंसिल कर देंगे, आपका आंसर आएगा x 10 log x टू द बेस e प्लस c। देखिए एक का इंटीग्रल कर दीजिए, दूसरा कट जाएगा। एक फॉर्म तो आपने ये पढ़ी थी, e टू द पावर x बाहर और ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो, एक तो आपने ये पढ़ा था। एक फॉर्म ये होती है कि f log x प्लस एफ डैश log x dx। अगर f log x प्लस एफ डैश log x dx
कि फॉर्म में क्वेश्चन है तो क्या करना कि एक का इंटीग्रल करेंगे, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। ये वो वाले क्वेश्चन है। पहले ये उतारिए, हाँ देखिए एक और फॉर्म है। एक फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हमने आपको ये पढ़ाई थी, सेकंड फॉर्म ये है, और थर्ड फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म x इंटू एफ डैश एक्स प्लस, देखिए ब्रैकेट के अंदर ये है x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। क्या करना, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। अब क्या करना, देखिए ये अभी ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म का है, ये अभी बना नहीं है। आपने e टू द पावर x के साथ तो ये पढ़ लिया, e टू द पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा आपने पढ़ लिया। लेकिन देखिए जी इसमें e टू द पावर x नहीं लगा। देखिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था e टू द पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो हमने इस क्वेश्चन को बताया था कि ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन की फोटो स्टेट कर लीजिए, ये कहा था हमने। अगर बात नहीं मानेंगे ना तो बहुत धोखा खाएंगे। आप ये समझ लीजिए, ये जिंदगी भर का आपका अनुभव बता रहे हैं हम। जहाँ पे हम कहें कि इसको अच्छी तरह से देखना है, इसको बिल्कुल इसकी फॉर्म को याद कर लीजिए तो कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे पढ़ने की। यहाँ देखिए e टू द पावर x 1 माइनस साइन, अगर क्वेश्चन इतना है x माइनस साइन एक्स, ये ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्म का है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये वाला क्वेश्चन x इंटू एफ डैश एक्स, x के साथ डिफरेंशियल होगा प्लस एफ एक्स, इस फंक्शन, ये फंक्शन होगा, या आप ऐसे पढ़ सकते फंक्शन दिया हो प्लस उसका डिफरेंशियल इनटू एक्स दिया हो, ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का, और ये क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसमें e टू द पावर एक्स नहीं है। अगर e टू द पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स है तो ये इस क्वेश्चन, देखिए ये इस फॉर्म का है और ये इस फॉर्म का क्वेश्चन होगा। देखिए इसको सॉल्व करके दिखाएं, पहले ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है। लापरवाही लोग जो लापरवाही कर रहे हैं बहुत धोखा खाएंगे, ये ध्यान रखना। अपने जो माँ बाप से धोखा कर रहे हैं ना, वो उन्हें आगे चल के बहुत बड़े परिणाम भुगतना पड़ेंगे। केवल झूठ मूठ का पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, केवल माँ बाप को धोखा दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। दिन भर किताब, मोबाइल आपके पास है, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। समझ में आ रहा ना। यहाँ देखिए i इक्वल टू, इसे कर दीजिए अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। देखिए dx, x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, i इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को लिख देंगे आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख देना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस साइन एक्स को लिख देना 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को लिख देना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं पहचान पाएंगे तो क्या करेंगे फिर? ये क्वेश्चन आप नहीं पहचान पाएंगे तो अभी हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 हो रहा, i इक्वल टू 1 बाई 2, इसे लिख देंगे आप x कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 बाई 2 अंदर ही रहने दीजिए, माइनस
कॉट एक्स बाई टू डी एक्स कॉस एक्स बाई टू अपन देखिए हमने बोला था इसे आप ऐसा पढ़िए प्लस माइनस कॉट एक्स बाई टू, इसको और ऐसा पढ़िए 1 एक्स इंटू 1/2 एक्स इंटू 1/2। देखिए ये एफ एक्स है, कॉट एक्स बाई माइनस कॉट एक्स बाई टू का डिफरेंशियल माइनस कॉट एक्स बाई टू का डिफरेंशियल 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। तो ये एफ एक्स है प्लस जी एक्स एफ डैश एक्स है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये एफ एक्स है माइनस एक्स वाई कॉट एक्स बाई टू एफ एक्स हो गया और इसका डिफरेंशियल 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। अब क्या करेंगे आप, यहां देखिए एक का इंटीग्रल करिए दूसरा कट जाएगा वाला ये क्वेश्चन बन गया आपका। सबसे महत्वपूर्ण बात है पहचानना, एफ पहला फॉर्म हमने जो पढ़ाया था आपको e टू द पावर x से पहचान हो जाएगी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। दूसरा फॉर्म हमने पढ़ाया एफ लॉग एक्स प्लस एफ डैश लॉग एक्स डी एक्स। इसमें एक का इंटीग्रल करिए और दूसरा कट जाएगा। यदि x एफ डैश एक्स एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स की फॉर्म में यदि क्वेश्चन हो, ये आ गया देखिए एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, इसका आप डिफरेंशियल करेंगे ये आएगा। तो ये एफ एक्स है, ये उसका डिफरेंशियल है, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रल करिए, ये आपका कट देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन पहचानिए, अब इसको आप ऐसा लिख दीजिए 1/2 बाहर कर दीजिए x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स एक क्वेश्चन बन जाएगा और माइनस कॉट एक्स बाई टू डी एक्स दूसरा क्वेश्चन। अब आप इसका इंटीग्रल कर देंगे तो ये कट जाएगा, या इसका इंटीग्रल कर देंगे इंटू 1 करके इसका कॉट एक्स बाई टू का इंटीग्रल तो लॉग्स होता ही है। देखिए इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये कट जाएगा, या फिर आप चाहे तो इसका इंटीग्रल अलग कर दीजिए, इसका इंटीग्रल अलग कर दीजिए, इसका इंटीग्रल अलग कर दीजिए, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, आइलेट नियम से इसका अलग कर दीजिए, इसका अलग कर दीजिए। इसमें ये नियम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ा देखिए, लेकिन हमें चूंकि नियम से क्वेश्चन करना है, हम देखिए इस क्वेश्चन को अलग सॉल्व कर दें। I1 इसको लिखें I2 और I1 माइनस I2 आंसर रख देंगे, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू रख देंगे। कॉट एक्स बाई टू का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स बाई टू होगा ना, 2 साइन लॉग साइन एक्स बाई टू होगा, और ये प्रोडक्ट रूल से इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इतना उतारिए फिर आगे बढ़ाइए। देखिए इस क्वेश्चन को पूरा करें। आप चाहें तो इसे I1 मान के अलग से हल कर लें, I2 मान के इसे अलग हल कर लें, ऐसा भी हो सकता है आपका क्वेश्चन। I1 इसे मानिए, I2 से मानिए, हल कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अगर इसे आपको I1 I2 अलग अलग मानना ही है, अगर मान लीजिए तो आप यहीं हल कर सकते। देखिए इसे I1 मान लीजिए तो I1 को तो आप ऐसे हल करिए, और यहाँ I2 मान लीजिए, इसे I2 मान लीजिए। साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को आप 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी मान के हल कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा, यहां देखिए इसे तो आप ऐसे ही हल करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, और इसको आप यहीं पे I2 मान लेते अगर, तो 1 माइनस कॉस एक्स को टी मानो तो डिफरेंशियल क्या आएगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो 1 अपॉन टी आता, टी का मान रख देते 1 माइनस कॉस एक्स। लेकिन हम आपको ये रूल समझा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसके हम नहीं समझाएंगे, इतने ही क्वेश्चन आपको बहुत हैं, क्योंकि ये RD शर्मा में भी ये वाले क्वेश्चन नहीं दिए होते हैं, ये कंपटीशन में दिए रहते हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिए तो I इक्वल टू 1/2, देखिए
ये फर्स्ट फंक्शन आइडेंटिटी नियम से, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई टू का माइनस कॉट एक्स वाई टू इंटू टू एक्स को 2 से डिवाइड है ना, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई टू का कॉट एक्स वाई टू। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का भी इंटीग्रल, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। इतने का 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रल कर दिया माइनस कॉट एक्स वाई टू डी एक्स एज इट इज रहेंगे। अब आप 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 1/2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स कॉट एक्स वाई टू, और देखिए ये 2 है ना, देखिए माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस, पहली बात तो प्लस हो गए। अब 1/2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा प्लस कॉट एक्स वाई टू डी एक्स, और ये हो गया माइनस कॉट एक्स वाई टू डी एक्स। ये इससे कैंसिल माइनस एक्स कॉट एक्स वाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर आया। माइनस एक्स कॉट एक्स वाई टू प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। मतलब ये फॉर्म पहचानिए, एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं इस फॉर्म के, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस फॉर्म के होते हैं जो आपने पढ़े हैं। इसके बाद आपने ये क्वेश्चन, ये फॉर्म पढ़ी एफ लॉग एक्स प्लस एफ डैश लॉग एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस, देखिए ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और ये है एफ एक्स, इसका डिफरेंशियल करिए, ये आएगा आपका। ये फॉर्म है, क्योंकि हमें ज़्यादा सवाल इस टाइप के क्वेश्चन के हमारे पास नहीं है, इसलिए क्योंकि आर.डी. शर्मा में ये रूल नहीं दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन हम ज़्यादा आपको नहीं करवाएंगे। तो इस टाइप से ये आप इसको उतार लीजिए। एक का इंटीग्रल जब आप पहचान गए हैं तो आप इसको एक का इंटीग्रल कर दीजिए दूसरा, ठीक है। तो इसका अगर आप करेंगे तो इंटू 1 कॉट एक्स वाई टू इंटू 1 मान के करना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ गया होंगे, उतार लीजिए पूरा। देखिए एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट e टू द पावर 10 इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। और एक क्वेश्चन है 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। हमने यहां लिखा है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये दूर दूर तक इनमें रूल नजर नहीं आएगा, और ये इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कि एक क्या इंटीग्रल कर दीजिए और दूसरा कट जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने बोला था आपको, मेंस में आया था 16 में, शायद 2016 में आया था। पेपर उठा के देख लीजिए। यहां देखिए, प्रूव दैट e टू द पावर 10 इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इतना प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को भी आप, हमने बोला ना कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दिखेंगे ही नहीं कि ये किस रूल से आ रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आगे चल के आप इसको सॉल्व करेंगे तो आगे चल के एक का इंटीग्रल कर दीजिए, दूसरा कट जाएगा, उस फॉर्म के क्वेश्चन जी बन जाएंगे। देखिए कैसे, आप क्या करना, I इक्वल टू e टू द पावर 10 इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करना, आप 10 इनवर्स x को आप t मान लेना। 10 इनवर्स x को t मानिए
चलो e टू द पावर tan इनवर्स x को t मान लिया आपने। अगर e टू द पावर tan इनवर्स x को t मान लिया है तो बढ़िया है। वैसे आपको tan इनवर्स x को t मानना था, लेकिन नहीं, अब तो जो मान लिया वही चलेगा। चलिए, हमने e टू द पावर tan इनवर्स x मान लिया धोखे से, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे एक दो लाइन कम और हो जाएंगी। देखिए कैसे, e टू द पावर tan इनवर्स x को t माना हमने, डिफरेंशियल कर दिए। e टू द पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशियल e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू जिसको माना उसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt होगा। अब यहां पे आपको परेशानी आ जाएगी। क्या परेशानी आ जाएगी? e टू द पावर tan इनवर्स x में आप लिखेंगे log टू द बेस e t इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x को लिखेंगे आप log t। अब ये परेशानी आई है, देखिए आपको e टू द पावर tan इनवर्स x, e टू द पावर, आप दोनों तरफ हमने log ले लिया, हमने log t इक्वल टू क्या होगा, log, हमने दोनों तरफ log ले लिया, ये log t ये लिख दिया, इसमें log लिया तो घाते आगे आ गई। log tan इनवर्स x को आप लिखेंगे, tan इनवर्स x को लिखेंगे आप log t। तो x को क्या लिखेंगे, आपको परेशानी आएगी, या छोड़िए। यहां देखिए e टू द पावर tan इनवर्स x को t नहीं मानिए, आप केवल देखिए, इससे आपको ये तो e टू द पावर tan इनवर्स x को हमने t मान लिया। ये साधारण क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन नहीं है कि आप अपनी मर्जी से e टू द पावर tan इनवर्स, हमने एक मन में था कि पूरा मान लीजिए, चलो e टू द पावर tan इनवर्स x को t मान लीजिए। अगर ये छोटा मोटा क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन होता e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसमें हम आपको ऑप्शन दे देते। जैसे ये क्वेश्चन होता तो हम आपको ऑप्शन दे देते। क्या आप कहते हम तो tan इनवर्स x का t मान रहे हैं, हम कहते नहीं, आप तो e टू ये पूरा t मान लीजिए। आप इसको t मान देना तो बताइए e टू द पावर x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतने dx को पूरा क्या लिख देते आप, dt लिख देते। और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, t, और t क्या है आपका, t क्या माना था आपने, e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। यहां पे x इंटू e टू द पावर tan इनवर्स है। हमने अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कि tan इनवर्स x को t मान लेते तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt आ जाता। बताइए, i इक्वल टू e टू द पावर t, tan इनवर्स x को t माना, और इतने को क्या लिखते हैं आप, dt। तो क्या होता है, e टू द पावर t प्लस c, e टू द पावर t को लिख देते हैं आप tan इनवर्स x। यानी आप e टू द पावर tan इनवर्स x इक्वल टू भी t मान देना तो भी ये क्वेश्चन हल हो जाता। e टू द पावर tan इनवर्स x को t मानते तो भी हल हो जाता, यदि tan इनवर्स x को t मानते तो भी हल हो जाता। e टू द पावर tan इनवर्स x को यदि हम t माने तो डिफरेंशियल क्या होगा इसका, e टू द पावर tan इनवर्स x का e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू जिसको माना उसका dx इक्वल टू dt आता। तो आप e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस इतने पूरे dx को आप लिख देते dt, 1 का इंटीग्रल होगा t की वैल्यू रख देते। दोनों प्रकार से हल हो सकते थे। यही थोड़ा सा मन में था कि चाहे e टू द पावर tan इनवर्स x मान लीजिए, चाहे tan इनवर्स x को t मान लीजिए, ये हमारे मन में चल रहा था छोटा सा क्वेश्चन। लेकिन ये एक विशेष, हमने बोला ना सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले से हेडिंग डली है तो समझिए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें हमारी नहीं चलेगी। आप e टू द पावर tan इनवर्स x को t नहीं मान सकते। क्या करेंगे फिर, हम अकेले tan इनवर्स x को t मानना, tan इनवर्स x को t मानना।
तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी आता। बताइए टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन टी, एक्स इक्वल टू टेन टी हो जाएगा। चलिए सब्सटीट्यूट करें, आई इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स को आप टी लिख दीजिए, 1 प्लस एक्स को लिख दीजिए टेन टी, एक्स को टेन टी, एक्स स्क्वायर को टेन स्क्वायर टी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1, यहां देखिए 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप लिख देंगे डी टी। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ऐसा लिखते हैं, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ऐसा लिख दीजिए। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख दिया आपने, डी टी, इसे टी ई टू द पावर टी और एक्स 1 प्लस टेन टी प्लस टेन स्क्वायर टी। अब आप आ जाइए आई इक्वल टू ई टू द पावर टी, देखिए 1 प्लस टेन टी को 1 प्लस टेन स्क्वायर टी को लिख दीजिए आप सेक स्क्वायर टी प्लस टेन टी डी टी। अब क्या आएगा, आई इक्वल टू ई टू द पावर टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी प्लस ई टू द पावर टी टेन टी डी टी। देखिए ये आपका परिचित का क्वेश्चन हो गया। ई टू द पावर एक्स ये है आपका एफ एक्स प्लस ये है एफ डैश एक्स, एक का करिए दूसरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। टी की बाद में आप वैल्यू रख देना, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने टेन इनवर्स एक्स को टी माना। देखिए पहले क्वेश्चन को कैसे लिख लिया, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, इसे अलग लिखा, इसे अलग लिखा है पढ़ना है, ठीक है। अब हमने टेन इनवर्स एक्स को टी माना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। इतने डी एक्स को तो हमने डी टी लिख दिया, ई टू द पावर टी हो गया 1 प्लस, जब टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी तो एक्स इक्वल टू होगा टेन टी, टेन स्क्वायर टी, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी प्लस टेन टी, ई टू द पावर टी सेक स्क्वायर टी डी टी और ई टू द पावर टी टेन टी डी टी। अब क्या करेंगे आप, ये इसका इंटीग्रल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, वाला बन गया आपका। अब कर लेना, टी की वैल्यू आप रख लेना, ठीक है। इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसमें ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स को भी टी मान सकते, अकेले टेन इनवर्स एक्स को भी टी मान सकते, ठीक है। उतारिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका ये तो आप उतार लेंगे, एक क्वेश्चन आपका ये दिया, हमने इसे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा, आईआईटी मेंस में आया है 16 में 2016 में। देखिए log x टू द बेस e इक्वल टू टी मान लीजिए, तो 1 log x टू द बेस e dx इक्वल टू क्या होगा, तो 1/x dx इक्वल टू क्या होगा, dt। 1/x dx इक्वल टू आपका आएगा dt, ठीक है। और इससे निकाल लीजिए x इक्वल टू ई टू द पावर टी। बताइए ई टू द पावर टी इक्वल टू एक्स होगा कि नहीं होगा, ई टू द पावर टी इक्वल टू एक्स। बताइए तो dx इक्वल टू एक्स डी टी, एक्स को लिख देना ई टू द पावर टी डी टी, डी एक्स इक्वल टू आएगा, dx इक्वल टू आएगा एक्स डी टी, एक्स को हमने ई टू द पावर टी लिख दिया। देखिए तो आपका
क्वेश्चन बन गया I इक्वल टू 1/log x को हमने t लिख दिया और -1/t² dx को e⁻t dt लिख दिया। देखिए ये है इसका डिफरेंशियल, ये fx और ये f'(x) है। तो आप अब एक का करिए, दूसरा कट जाएगा। 1/t इंटू e⁻t dt एक क्वेश्चन हो जाएगा, -1/t² इंटू e⁻t dt ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रल कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा जगह है, करें दे रहे, इसका कर दीजिए, ये कट जाएगा। क्वेश्चन समझ गए ना? ये है fx और ये है इसका डिफरेंशियल f'(x), fx और ये है इसका डिफरेंशियल और e⁻x। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो एक किसी का कर दीजिए इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल -1/t² e⁻t dt। अब देखिए माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो इनसे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/t e⁻t प्लस c। 1/t को लिख देंगे आप log x⁻c इंटू e⁻t को लिख देंगे log x⁻c प्लस c। e⁻log x को आप x लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि e⁻log x⁻c x होता है। इसे लिख देंगे आप x/log x⁻c प्लस c। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/log x⁻c माइनस 1/log x⁻c का होल स्क्वायर दिए। आप ये log x इक्वल टू t तब मानेंगे जब आपको पता होगा कि ये एक का इंटीग्रल कर दो, दूसरा कट जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको ये प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। आप 1/log x माइनस 1 बहुत चर्चित क्वेश्चन है। हमने log x⁻c इक्वल टू t माना तो e⁻t इक्वल टू x हो जाएगा और 1/x dx इक्वल टू dt, x को लिख दिया हमने e⁻t और क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर, यानी dx को लिख सकते हैं हम e⁻t dt। तो dx को ये लिख दिया 1/t माइनस 1/t²। ये fx है, ये इसका डिफरेंशियल है, e⁻t ft प्लस f', ये इसका डिफरेंस है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई, दो क्वेश्चन, एक का कर दीजिए, दूसरा कट जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया। t की वैल्यू रख दीजिए, e⁻log x को आप x लिख सकते हैं, तो x/ इतना प्लस c आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन की हम एक दूसरी मेथड भी आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने बोला विशेष क्वेश्चन है, ये बन तो सकते हैं इस टाइप का। मान लीजिए हमें नहीं दिखा, आप तो ऐसा करिए इंटू 1 करके इसका इंटीग्रल। अब हम log x इक्वल टू t नहीं मानेंगे, हम इसमें हमें नहीं चाहिए फॉर्म, हमें फॉर्म नहीं चाहिए। हमें तो ये पता चल गया कि एक का इंटीग्रल कर दो, दूसरा कट जाएगा वाला है। तो इसको t मानने की आवश्यकता नहीं है। इंटू 1 मान के पहले का इंटीग्रल कर दो, दूसरा कट जाएगा। लेकिन आप इंटू 1 मान के पहले का इंटीग्रल कर दो, ये तभी सोचेंगे जब आपको ये पता होगा कि एक का इंटीग्रल कर दो, दूसरा कट जाएगा वाला क्वेश्चन है ये। नहीं तो आपके मन में ये नहीं आएगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। पहले आप ये वाली मेथड उतारिए और आप ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा करिए, बाद में t की वैल्यू रख के इसका उत्तर पूरा निकालना। ठीक है, उतारिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपने log x इक्वल टू t इसलिए माना जिससे आपको ये दिख सके, ये आपको ये रूप दिख सके कि e⁻x
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये फॉर्म आपको दिख सके तब और आप अपनी दिशा में चले जाएं। हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करके दिखा रहे हैं। देखिए, I इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एक्स टू द बेस ई माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए, हमें पता है कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हमें ये पता है। हम देखिए, हमने बोला ना, हमें ये पता है कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तब हमारा दिमाग ऐसा भी चल सकता है। देखिए, 1 अपॉन लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू 1 डी एक्स एक क्वेश्चन, और माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर डी एक्स दूसरा क्वेश्चन। एक का इंटीग्रल कर दीजिए, दूसरा कट जाएगा। अब आप पूछेंगे किस फॉर्म का है। अगर आपको फॉर्म की चिंता है तो फिर ऐसा करिए, ये बताएगा किस फॉर्म का है। अगर आपको फॉर्म की चिंता है कि किस फॉर्म का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको तीन फॉर्म बताई हैं, ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। फिर हमने बताया एफ लॉग एक्स प्लस एफ डैश लॉग एक्स, ये भी बताया हमने। फिर हमने बताया एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स की फॉर्म के क्वेश्चन, ये हमने आपको बताए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, तो इसमें आप फॉर्म की चिंता हो तो आप ऐसा करिए। फॉर्म की हमें तो पता है कि ये कहाँ से आया, ये एक का इंटीग्रल कर दीजिए, दूसरा कटने वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। बताइए, 1 अपॉन लॉग एक्स को आप ऐसे लिखेंगे ना, लॉग एक्स की पावर -1। फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या होगा, -1 लॉग एक्स की पावर -2 इंटू जिसको माना उसका। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। देखिए, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ये है, इसका डिफरेंशियल ये किया, इसे आपने x माना, n x की पावर n-1 इंटू जिसको माना उसका। तो ये आ रहा आपका माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशियल आ रहा आपका -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर, फर्स्ट का डिफरेंशियल। फर्स्ट का डिफरेंशियल देखिए, -1 अपॉन एक्स, और जे भी न जे आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल, और ये एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें पता है कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसलिए हम नौटंकी नहीं करेंगे log x इक्वल टू टी मानने की। देखिए, x से x कैंसिल हो गया और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आपका आएगा x अपॉन लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस, देखिए इसे आप लिख सकते, x से x कैंसिल हो गया, प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस, आपको जो डिफरेंशियल तो आ गया होगा, -1 अपॉन लॉग एक्स टू द बेस ई का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। देखिए, log x इक्वल टू टी मान के भी हम कर सकते, इसमें हमें फॉर्म दिखेगी कि ये इस वजह से हम कर रहे हैं। आप अभी हम ऐसा अगर हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आप हमसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने एक का इंटीग्रल किस वजह से किया, आपने हमें 3 फॉर्म पढ़ाई हैं, ये किस वजह से किया। इसीलिए हमने आपको पहले ये बता दिया कि यदि आपको फॉर्म की चिंता हो तो ऐसा कर लीजिए, नहीं तो ऐसा भी ये इंटीग्रल हो सकता इंटू 1। हमें तो पता है ये कहाँ से आया क्वेश्चन, इसलिए हमने इंटू 1 किया और कोई रूल नहीं देखा, हमें पता था। इसलिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, देखिए ये डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बचा रहा था आपका।
और ये एज इट इज लिख दिया तो इनसे ये कैंसिल, ये आंसर प्लस सी। ऐसा भी कर सकते और ऐसा भी कर सकते आप। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन है, log x अपॉन 1 प्लस log x टू द बेस e का होल स्क्वायर dx। आप थोड़ा सा सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लीजिए कि +1 -1 कर दीजिए और अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। i इक्वल टू आप ऐसा कर सकते 1 प्लस log x -1 अपॉन 1 प्लस log x टू द बेस e का होल स्क्वायर dx। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक ये वही क्वेश्चन है 1 अपॉन, अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे आप 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, ऐसी क्वेश्चन तो था 1 अपॉन log x माइनस, हाँ यही क्वेश्चन था ये। अब उसने कुछ नहीं कहा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा i इक्वल टू, इससे इसे डिवाइड करिए तो आएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस log x। देखिए log x की जगह क्या है, आप है यहाँ log x है, यहाँ 1 प्लस log x है। इससे आप इसे डिवाइड करिए -1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। देखिए यदि आपको रूल देखना हो तो log x इक्वल टू t मान लीजिए, और रूल नहीं देखना हो तो इंटू 1 करके इसका इंटीग्रल कर दीजिए, ये कट जाएगा। दोनों आपके पास मेथड खुले हैं। आप चाहें तो log x इक्वल टू t मान लें, log x t मान लीजिए तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt आएगा। बताइए e टू द पावर t इक्वल टू x इक्वल टू e टू द पावर t आएगा। i इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस log x को आपने t माना माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और dx को लिख देंगे आप, dx को लिख देंगे आप e टू द पावर t dt। देखिए dx को लिख दिया हमने e टू द पावर t dt, तो i इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस t इंटू e टू द पावर t dt एक क्वेश्चन बन जाएगा, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर t dt दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, इसका इंटीग्रल कर दीजिए कट जाएगा। आप क्वेश्चन समझ गए ना। ये है fx और ये है उसका डिफरेंशियल, ये fx है, ये f डैश x है, और ये e टू द पावर x है। ये फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन बन गया। अब आप इसका इंटीग्रल करिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे, फर्स्ट यानी 1 प्लस टी की होल पावर -1 का डिफरेंशियल, तो -1 प्लस टी की होल पावर -2, ठीक है। तो -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आएगा। फर्स्ट का डिफरेंशियल आएगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल आएगा -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल, और ये आपका एज इट इज रहेगा e टू द पावर t अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर t अपॉन 1 प्लस टी प्लस c आएगा, e टू द पावर t। बताइए e टू द पावर t को आप क्या लिख देंगे, x अपॉन 1 प्लस टी को क्या लिख देंगे आप, log x टू द बेस c प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए
+1 -1 करिए, अलग अलग डिवाइड करिए, तो ये 1 log x, इसके ठीक पहले एक क्वेश्चन किया था 1 log x - 1 log x का होल स्क्वायर। फिर आपने log x को t मान लिया, जिससे आपको फॉर्म दिख सके। देखिए जी f(x), ये f'(x) है, e⁻x f(x) + f'(x) की फॉर्म का सवाल है, यानी एक का इंटीग्रल करेंगे दूसरा कट जाएगा वाला सवाल है। तो हमने इसका इंटीग्रल से फर्स्ट फंक्शन से सेकंड फंक्शन मान के कर दिया, तो ये कट गया। देखिए अब ये t की वैल्यू रख दी, e⁻t को हमने x लिख दिया, t को log x लिख दिया +c, आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को आप यहाँ तक तो ऐसे ही करेंगे, यहाँ तक तो आप ऐसे ही लाएंगे। इसको हम दूसरे मेथड से, पहले आप ये उतार लीजिए, फिर हम इसकी दूसरी मेथड भी आपको बता रहे हैं। देखिए हमें ये पता है कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से आया, तब हम +1 - 1 करने अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसे लिख देंगे हम I = 1/1 + log x to the base e into 1 dx माइनस 1/1 + log x to the base e का होल स्क्वायर dx। देखिए अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। देखिए यहां पे हम डिफरेंशियल करके दिखा रहे हैं 1 + log x की पावर -1, इसे लिख देंगे हम 1 + log x की पावर -1। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -1 1 + log x की पावर -2 इंटू जिसको माना उसका, तो 1 का होगा 0 और log x का होगा 1/x माइनस 1/x 1 + log x to the base e का होल स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल। फर्स्ट का डिफरेंशियल वो लिखा देखिए, -1/x 1 + log x to the base e का हो, ये फर्स्ट का डिफरेंशियल हो गया, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट का डिफरेंशियल है, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल। और जी आप अभी तो आपने इसका किया, ये एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा x/1 + log x to the base e + c। डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। ये वाला कदम हमने तब उठाया जब हमें पता था कि ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, किस एक्सरसाइज से आया है, तब हमें आप ये चीज आप प्रैक्टिस करके पता कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होगा, तब नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे, ये मान के चलिए। आप जिस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से 100% धोखा खाने वाले हैं, रोएंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। उतार लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और, आपका खंडसा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आप ये समझिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से आपका समाप्त होने जा रहा। हमने आप लोगों से कहा था कि अब हम इंटीग्रल कंटिन्यूड, समाकलन क्रमशः पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले आप इंटीग्रल शुरू से रिपीट कर लें, बहुत फायदा मिलेगा। इसके बाद आप क्रमशः पढ़ने के बाद आप फिर से पूरी इंटीग्रल यदि आपने पढ़ ली, तो आप ये समझ लीजिए कि इंटीग्रल वाला पोर्शन आपका बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया। ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को आप बिना देखे सॉल्व करें। जब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, भूल गए हो,
तो उसका कारण पता करें भूले क्यों, ये हम बताएंगे आपको कारण के भूल क्यों गए, क्या कमी थी। लेकिन आप पढ़िए तो पहले, इतना टाइम कहाँ है कि नहीं। यहां देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, देखिए 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx, तो आप कर लेते, लेकिन इसमें तो उसने दे दिया log x। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, यहां पे कदम तो बढ़ाइए आगे। आप log x = t मान लीजिए तो हो जाएगा, नहीं मानना तो आप ऐसे कर दीजिए इसको, I = log x to the base e into 1 dx प्लस 1/log x to the base e का होल स्क्वायर dx। देखिए आपको पता है कि ये क्वेश्चन ये बनेगा, देखना अभी यार, देखिए कैसे। I = फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x to the base e into इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। बताइए log x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1/log x, log x का 1/log x इंटू जिसको माना उसका 1/x, फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल प्लस 1/log x to the base e का होल स्क्वायर dx। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, 1/log x इंटू जिसको माना उसका, ठीक है, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रल, इससे आप कैंसिल कर दीजिए। I = देखिए ये तो इंटीग्रल के बाहर है, x log x to the base e, ये तो इंटीग्रल के बाहर है, इन दोनों में आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस, देखिए तो 1/log x dx, 1/log x dx एक क्वेश्चन प्लस 1/log x होल स्क्वायर dx ये दूसरा क्वेश्चन। अब आप इंटू 1 मान के इसे फिर से करें, माइनस आएगा, आपने माइनस कॉमन ले लिए ना, तो ये आएगा आपका 1/log x माइनस ये आएगा। अब इसके आगे आप अपने आप करेंगे 1/log x इंटू 1 dx कर लेंगे ना, इसे फर्स्ट फंक्शन मानना, इसे सेकंड मानना। मतलब एक नया क्वेश्चन आपका ये बन गया। देखिए चाहे आप 1/1 + log x माइनस 1/1 + log x का होल स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन तो था आपका ऐसा, कैसा था, log x अपॉन 1 + log x to the base e का होल स्क्वायर। लेकिन हमने कहा ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा पता, 1/1 + log x माइनस 1/1 + log x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, 1 + log x का ऐसा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। देखिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया था log x, तो आप फर्स्ट फंक्शन इसे मान लीजिए, इसका इंटीग्रल करिए आप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, देखिए फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पे ये आ गया आपका, अब यहाँ पे इन दो में आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 1/log x माइनस ये, इसको आप कर चुके हैं, इंटू 1 मान के इसे करिए, आपको पता है कि इसके आगे क्या होना है। ये तो इंटीग्रल के बाहर है, ये तो आपके आंसर में आ चुके हैं माइनस, अब आपका अंदर से इंटीग्रल होना है, इसे आप सफाई से कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। खंड सा समाकलन आपका समाप्त हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पार्ट 10 आपका समाप्त, खंड सा समाकलन भी आपका समाप्त हो गया। कुछ लोग हैं जो यस सर नो सर करते हैं, पता है, यस सर नो सर, लेकिन जैसे पूछिए होमवर्क
तो होमवर्क नहीं भेजेंगे। हमने पूछा जीमेल भेज दी, सब लोगों ने जीमेल भेज दी, और हमने कहा होमवर्क भेज दीजिए, तो अभी तक आंसर नहीं आया बहुत से लोगों का। जीमेल इन्हें पढ़ना है लेकिन होमवर्क नहीं करना है। जिंदगी में जो आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं ना, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये ध्यान रखना, 1-2 साल आपने ऐसी अपने जीवन की ऐसी और बर्बाद कर दी ना, तो आप क्या परिणाम होते हैं। आपके मोहल्ले में, पड़ोस में बहुत से लोग होंगे, समझ में आई ना, बहुत से लोग होंगे जिनको आप देख लीजिए, समझ जाइए। नहीं समझे तो आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे, आपको पता है हिंदी मीडियम के बच्चों को कुछ नहीं आता, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे मोबाइल का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आपको पता है। आप अभी और जो झटका खाने वाले हैं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, 10-12 लोग पढ़ते हैं केवल, उन्हीं लोगों के लिए बैच चल रहा है। अब आप समझ भी नहीं पाएंगे। अब आप सोचें इतनी जल्दी समझ जाएंगे तो नहीं समझेंगे। लेकिन हमारा इंटीग्रल बाय पार्ट्स समाप्त हो गया। अब आगे इंटीग्रल कंटिन्यूड हम पढ़ाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए ये क्वेश्चन और पूरा करिए घर से।